हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं वाक्य। हम समझ रहे हैं अपनी वीडियोस में वाक्य के भेद, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्यांश किसे कहते हैं, वाक्यांश की परिभाषा। ठीक है, तो प्लीज़ इससे पहले की वीडियोस मेरी देखना ना भूलें। इसके पहले समझने के लिए हम इस वीडियो में करेंगे वाक्य के भेद। इससे पहले वाली हमने वीडियो में समझा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर रचना के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर रचना के नहीं, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, हमने पहला पढ़ा था विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, और इसके बाद हमने पढ़ा था संदेहवाचक। ठीक है, अब ये जो 8 हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़े थे, अब इनके बारे में आखिर विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, क्या है ये निषेधवाचक वाक्य क्या है, ये तो सभी हमने 8 प्रकार हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, ये सब क्या हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे इन 8 प्रकार के बारे में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे, मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहला हम ये देख रहे हैं विधानवाचक। पहला हमने भेद किया था विधानवाचक। ठीक है, ये हम कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, अब विधानवाचक सूचक वाक्य, ठीक है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य कहलाता है। किसी प्रकार की सूची का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी जानकारी के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी जानकारी उस वाक्य से मिलती है, तो वो हमारा हो जाता है विधानवाचक सूचक वाक्य। पहला हम यहाँ पे उदाहरण के लिए करेंगे, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि राम के पिता हैं और उनका नाम है दशरथ। हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही है इस वाक्य से। दूसरा है दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो हमें पता लग रहा है कि दशरथ कहाँ के राजा हैं, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के बारे में पता लगता है, कोई भी हमें चीज़ का पता लगता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई भी जानकारी हमें मिलती है, तो वो सभी वाक्य हमारे कहलाए जाते हैं विधानवाचक सूचक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा हम करेंगे निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। अब ये निषेधवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में कार्य न होने के भाव प्रकट होता है। ना होने का मतलब नहीं हुआ कुछ भी काम, ये नहीं हुआ, कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में जाता है, उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, मैं दूध नहीं पिया। मैंने आएगा यहाँ पर, मैंने दूध नहीं पिया। तो एक नहीं की सेंस में हम कोई भी वाक्य अगर देखते हैं तो वो हमारा निषेधवाचक वाक्य में आ जाता है। मैंने खाना नहीं खाया, ये देखेंगे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, नहीं, कोई भी काम नहीं वाली सेंस में आ जाता है तो वो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए हमसे। ठीक है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है या फिर पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है, दूसरा राम के पिता कौन हैं। हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आगे आगे हम देखते हैं। ये हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य में क्या मतलब है, आज्ञा लेना किसी की। जैसे हम क्लास में जाने से पहले पूछते हैं क्या मे आई कम इन, क्लास के अंदर आ सकते हैं क्या हम, तो मतलब ये हम एक तरीके की परमिशन ले रहे हैं। और इसमें आज्ञावाचक में कौन कौन से वाक्य आएंगे, चलिए देखते हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे बैठिए। ठीक है,
हम यहाँ पर या तो प्रार्थना कर सकते हैं प्लीज़ बैठिए, या फिर कृपया बैठ जाइए, या फिर हम आज्ञा दे सकते हैं बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम हैं बैठिए, और दूसरा है कृपया बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं दूसरे वाक्य में, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी से बैठने की, कृपया बैठ जाइए। आगे देखते हैं, अब है शांत रहो। ये अक्सर आपकी जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारी अध्यापिकाएं होती हैं, टीचर होते हैं, वो हमें बोलते ही हैं चुप रहो, शांत रहो, बी क्वाइट, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि ये वो हमें एक तरीके की आज्ञा दे रहे हैं कि हमें शांत रहना है, एक तरीके का ऑर्डर है ये, ठीक है। और दूसरा है, हम प्रार्थना के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रार्थना अगर किसी से करें तो हम कैसे करेंगे, कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है। तो ये हम एक तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है विस्मय आदि। विस्मय आदि वाचक, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का पता लगे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है। मतलब अगर हम बोले कि कितना सुंदर उपवन है, तो ये भी हम उसकी सुंदरता बोल रहे हैं। अगर हम बोले आहा कितना सुंदर उपवन है, तो हम अपनी गहरी भावनाओं के साथ, अनुभूति के साथ हम ये बोल रहे हैं। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, ओह कितनी ठंडी रात है। अगर हम बोलें कि कितनी ठंडी रात है, तो ये हमारा एक साधारण वाक्य है। ओह कितनी ठंडी रात है, तो मतलब हम एक अपने मन की गहराइयों से उसकी अनुभूति करके, हम उस ठंडी रात की अनुभूति करके हमें बोल रहे हैं, ओह कितनी ठंडी रात है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा छठा है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य में क्या है, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशंका, आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारी इच्छा भी है कि आपकी आयु लंबी हो। ये हम आशीर्वाद भी बोल सकते हैं कि भगवान करे तुम्हारी दीर्घायु। ये हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद अब देखते हैं, नव वर्ष मंगलमय हो, ठीक है। ये हमारी एक तरीके की कामना भी हो सकती है। आशीर्वाद, आकांक्षाएं, इच्छा, कामना, ये हमारी इच्छा भी है कि नया जो साल हो वो शुभ रहे। ये आशीर्वाद भी हो सकता है, नया साल आपके लिए शुभ रहे, ये हमारी इच्छा भी हो सकती है। इसके आगे हम देखते हैं, सातवां हम देखते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य में क्या है, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब संकेत का क्या मतलब है, यहाँ पर उदाहरण के साथ समझेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। राम का मकान उधर है। अब इसमें संकेत क्या है, हाँ जी, हम यहाँ पे संकेत दे रहे हैं, उधर है, उधर। राम का मकान कहाँ है, उधर है, उधर। तो एक तरीके का ये संकेत है, उधर है, ठीक है। सोनू उधर रहता है। दूसरा हम वाक्य यहाँ पे देखें, सोनू कहाँ रहता है, सोनू उधर रहता है। तो हम उधर बोल के एक प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि राम का मकान कहाँ है और सोनू कहाँ रहता है। तो ऐसे कोई भी वाक्य जिनसे हमें संकेत, किसी भी प्रकार के संकेत का पता लगे, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया। मतलब ये प्रश्नवाचक भी आप इसको अगर बोले कि फिर क्या फ़र्क हुआ प्रश्नवाचक में और संदेहवाचक में, क्या वह यहाँ आ गया, मतलब हम एक डाइसी के रूप में, हमें नहीं पता, शायद वो आ गया है, शायद वो नहीं आ गया है। एक तरीके का यहाँ पे वाक्य कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक संदेह हमें बता रहा है। क्या पता वो आया भी होगा या नहीं आया होगा, क्या वह यहाँ आ गया है या वो नहीं आया है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, क्या उसने काम कर लिया, ठीक है। तो क्या उसने काम कर लिया, क्या उसने काम कर लिया होगा। मतलब एक तरीके का अगर हम बोले तो हमारे क्या है, इन वाक्यों को बोलते हुए एक संदेह वाचक वाली जो भावना है वो प्रकट हो रही है। पता नहीं किया होगा या नहीं होगा, पता नहीं आया होगा या नहीं आया होगा। तो ठीक है, ऐसे कोई भी जो हमारे वाक्य, ऐसे कोई भी वाक्य है जिनसे हमारी संदेह उत्पन्न होता है, क्या उसने ये वाला काम कर लिया होगा,
तो मतलब एक तरीके का संदेह हम प्रकट कर रहे हैं, एक तरीके का संदेह बता रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता। तो ऐसे वाक्य हमारे कहलाए जाते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, आज हमने आठों को बहुत अच्छे से समझा है, डिटेल में समझा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। ये वाक्य के 3 प्रकार है, इसके बारे में डिटेल हम इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ मेरी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।